हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ हैं मिस्टर उस्मान शाहिद। बड़ी उम्मीदें थी इनको अपने किंग बाबर आजम से, सारी की सारी उम्मीदें चिकनाचूर। एक पाकिस्तान हारी है किस टीम से? साउथ अफ्रीका जी टीम ने। बुरा बताया ना यार, साउथ अफ्रीका की मेन टीम नहीं है, सारे ही नए प्लेयर अदर देन क्विंटन डिकॉक। नहीं, आप उनसे हारे हैं। उनके कुछ प्लेयर्स परमानेंट टीम का मेंबर भी है, लेकिन मोस्टली जो प्लेयर्स ना, जो बड़े प्लेयर वो कहते हैं ना, बड़े बच्चे, वो तो आए नहीं है। और अभी आपकी ये दुर्गत बनी है। और अगर कहीं साउथ अफ्रीका की मेन टीम होती, फुल स्ट्रेंथ टीम होती, तो फिर आपका क्या बनता। डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे क्या गलतियां की पाकिस्तान ने। क्या बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी भी नहीं बचा पाई? गलती कहाँ पे कर रहा है पाकिस्तान? कप्तानी में मसला है या सिलेक्शन में मसला है? कहाँ पे, या अप्रोच में मसला है? जी उस्मान सर, कप्तानी मसला। आप देखें, आपने टॉस जीता, आपने पिच रीड ही नहीं किया, आपकी मैनेजमेंट ने पिच रीड नहीं की। दे प्लेड 4 फास्ट बॉलर्स ऑन अ पिच वेयर यू डिप्लॉय 3 स्पिनर्स। मतलब इतना कंट्रास्ट तो नहीं हो सकता ना दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कभी भी स्पिन बॉलिंग नहीं है भाई। और पाकिस्तान के अंदर तो आपने कल स्पिनर्स को देखा, मार लगी है सिवाय नवाज के, बाकी दोनों स्पिनर्स को पार नहीं, साइम अयूब को भी नहीं लगी है। 4 ओवर में सिर्फ 31 रन, जहां पे 200 रन बन रहे हैं, तो 2 विकेट भी लिए उन्होंने। साइम अयूब के 31 रन लगे। साइम अयूब नॉर्मली 12-15 रन दे रहे थे जो पीछे एशिया कप हो रहा था। तो एशिया कप यार इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ पे स्लो पिचेस हैं, वहाँ पे स्पिनर्स आप देखें, अबरार अहमद लिटरली अनप्लेएबल थे वहाँ पे। तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बॉल बल्ले पे ज्यादा अच्छा आएगा। हालांकि कल वाला पिच अगर आप बात करें ना कि स्पिनर्स क्यों खिलाए, बाय द वे कल वाले पिच में अच्छा खासा टर्न मौजूद था। आपने जॉर्ज लिंडा की वो बॉल देखी होगी जो उन्होंने स्टंप करा उस्मान खान को, अच्छा खासा ब्रेक हुआ बॉल। उसके अलावा साइम अयूब ने बड़ी जबरदस्त ब्रेक की है। नवाज का टर्न हुआ है, इट्स मीन के पिच में टर्न मौजूद था। आपने अगर अच्छी बॉलिंग नहीं की, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और का कसूर है। नहीं, आपके पेस बॉलर्स ने जो बॉल डाली है, जो उनके पेस बॉलर डाली, मैं उसमें फर्क बताया। उसमें डिफरेंस है ना यार, पाकिस्तानी पेस बॉलर जो है वो बहुत जल्दी चले गए वेरिएशंस, फुल लेंथ और वेरिएशंस। आप देखिए, कभी कभी आपको चीजें सिंपल रखनी पड़ती हैं। उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉल किया, भाईजान उनके बैट्समैन ने उनको बताया कि हमसे हार्ड लेंथ नहीं खेली जा रही थी इस विकेट के ऊपर। जितना सिंपल रखा उनको उतना ही फायदा हुआ। बैटिंग और बॉलिंग दोनों की मैं बात करूंगा। साउथ अफ्रीका की अगर देखें, रीजा हेंड्रिक्स बहुत सिंपल टेक्निक के साथ वो खेले। पाकिस्तानी बैटर्स जब आए, ऐसा लग रहा था गेम को फोर्स करना चाह रहे हो। साहिबजादा फरहान की मैं बात करूंगा, बाय द वे उनपे, बाय द वे साइम अयूब ने भी ऐसा खेला है जैसे पता नहीं हम कर क्या रहे थे लिटरली यार। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो आपने साहिबजादा फरहान पे मुझे दर्द आ रहा था। आपने उनकी कुर्बानी दी, क्योंकि दूसरे एंड से बिल्कुल डेड बैट के साथ खेले साइम अयूब। रन्स नहीं आ रहे थे, टोटली आउट ऑफ फॉर्म लगे, और सारा का सारा प्रेशर फरहान के ऊपर था, और वो आउट हुए हैं इनके चलते। और समझ नहीं आ रही कि साइम अयूब, आई होप कि ये जो 4 छक्के लगाए उन्होंने बाद में, ये उनके काम आ जाए और उनकी फॉर्म जो है वो फ्लिप करे। आप देखो, पहली बॉल पे कैच चला गया था, वो फील्डर ने कैच छोड़ दिया, साउथ अफ्रीका फील्डर कैच छोड़ दिया, वरना एक और छठा डक हो जाता लेकिन 8 to 9 इनिंग्स। लेकिन चलो, अच्छी बात है कि उसके थोड़े रन्स आए। मुझे लगता है कि इन रन्स की वजह से शायद साइम अयूब अगले मैचेस में थोड़ा डिफरेंट नजर आए। लगता है आपको? मुझे लगता है, मुझे साइम से उम्मीद है, क्योंकि वो यंगस्टर है, अच्छे प्लेयर हैं। अब वो एक्चुअली वो बॉलिंग अच्छी करते हैं ना, तो आपका मोराल नहीं होता। लेकिन कल जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे ना, मुझे सॉरी टू से, आप वो मैच उस पावर प्ले में हार गए थे। उसके बाद बिल्कुल हार गए थे। और आप मुझे बताएं, और जब बाबर आउट हुए थे ना, तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई थी कि जिस विकेट पर बाबर आजम आउट हो गया, बात करेंगे क्या नहीं हो रही। नहीं, बाबर आजम आउट हुए, क्या इतना ही मुश्किल पिच था कि बाबर आजम भी हमें आउट ऑफ शॉट लगा के बस गए, अभी गए, और वो आउट भी हो गए। हार्ड लेंथ बॉल कर रहे थे, और बाबर जब आए तो सिचुएशन क्या थी कि आप लेस देन रन बॉल खेले थे। वो बाबर का वे ऑफ प्लेइंग, लेकिन उनके पास टाइम था, वो टाइम ले सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते शॉर्ट अटेम्प्ट की। चलो, एक अच्छी चीज आपको देखने में, उन्होंने शॉर्ट अटेम्प्ट की नहीं, क्योंकि वो बोला गया ना यार, माइक हैसन की तरह से बोला गया कि आपने फखर जमान को रिप्लेस करना है, तो आपको स्ट्राइक रेट ऊपर रखना पड़ेगा। हालांकि फखर जमान का स्ट्राइक रेट भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, जो भी है मेरे ख्याल से ठीक अप्रोच है। ठीक, आउट हो गया डजंट मैटर, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, आपने इंटेंट दिखाई, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कप्तान सलमान अली आगा की बात करेंगे, उससे पहले हसन नवाज की बात, जाते जाते कप्तान की बात करेंगे। हसन नवाज, आपको लगा कि यार प्रेशर ज्यादा था,
13-14 रन रिक्वायर्ड पर ओवर, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आगे बल्ला घुमाते, या वो भी टाइम ले सकते थे। हसन नवाज एक ऐसे प्लेयर हैं जो 10 गेंदों में 10 बनाने के बाद अगली 10 बॉलों में 40 भी कर सकते हैं। तो उनको ये कब समझ आएगी कि यार आते ही नहीं बल्ला चलाना, थोड़ा अपने आप को टाइम दे दें। पाकिस्तान में यही मसला, कोई बैटर अपने आप को टाइम देने को तैयार ही नहीं है, हर बंदा आता है और घुमाने की करता है। तो सलमान अली आगा पहले भी मुझे लगा कि आउट है, फिर आउट हो गए वही सेम शॉट अटेम्प्ट करते हुए। पेस बॉलर जब आगे आ जाए तो उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चलता, मतलब बिल्कुल ओल्ड फैशन, वो कहते हैं ना ओल्ड स्कूल क्रिकेटर हैं वो सलमान अली आगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको सलमान अली आगा को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक जो स्लॉट है ना नंबर 4-5 की, वो तो वैसे ही खो देते हैं। सलमान अली आगा ने कल कुछ ग्लिम्स ऑफ फॉर्म दिखाई जब उन्होंने स्पिनर पे अटैक करके 2-3 बाउंड्रीज मारी। अच्छा, सलमान खान के बारे में बड़ा एसोसिएट किया जाता है कि वो स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, फिर स्पिनर से ही आउट हो गए, तो ये भी मुझे थोड़ी परेशानी हुई कि चलो ठीक है फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप उनसे आउट हो जाए, नरेंद्र बर्गर या इवन कॉर्बन बुश से, लेकिन आप स्पिनर से ही आउट हुए हैं जो आपका स्ट्रॉन्गर सूट है। तो स्पिनर को तो अब देखिए साइम अयूब के सामने जैसे स्पिनर आए वो मारना शुरू हो गया उनको। आप कैच तो करें यार, स्पिनर को तो मारे अगर फास्ट को नहीं लग रहे। उस्मान खान बिल्कुल क्लूलेस तरीके से बाहर निकले और स्टंप हो गए। आपको नहीं लगता कि रिजवान को वापस आना पड़ेगा एज अ विकेट कीपर बैटर? भाई आपको देखें, आपकी जिद हो सकती है, रिजवान आपका सबसे अच्छा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है इस पूरी लाइनअप में। मैं उनको बाबर से ऊपर रेट करता हूं। यस, मैं भी उनको ऊपर रेट करूंगा। जो उनके पास शॉट्स हैं अगेंस्ट स्पिन अगेंस्ट फास्ट, वो ऑल राउंड टाइप ऑफ क्रिकेटर है, वो दोनों बॉलर्स को इक्वली अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट T20 में रिक्वायर्ड है वो खेलते हैं। अगर आप सलमान अली आगा पे बजीद हैं, उस्मान खान पे एक हफ्ते के अंदर 3 शिकार, पहले कोहली, फिर विलियमसन और अब बाबर आजम, तीनों जीरो। क्या हुस्न इत्तेफाक है? हुस्न इत्तेफाक तो नहीं है, तीनों जो हैं हमारे फैब 5 के तीनों रुकन 0 पे आउट हुए रिटर्न पे। जो रूट भी सिंगल विकेट में आउट हुआ, 0 पे आउट नहीं हुआ, लेकिन 2 रन बना गया। वो भी दो। क्या स्टीवन स्मिथ का कमबैक भी ऐसा ही जाएगा? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं कि स्टीव स्मिथ कुछ कर पाते हैं कि नहीं। पाकिस्तान अगले मैच में क्या करता है देखते हैं। यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।